फितरों का आगाज़ तो नबी इस्लाम की वफ़ात के फ़ौरन बाद हो गया। सही मुस्लिम में हदीस है कि जब तक ये सितारे कायम हैं उस वक्त तक आसमान कायम है, और जब ये सितारे टूटेंगे तो फिर आसमान वाला मामला जो है वो तलपट हो जाएगा जब क़यामत का दिन आएगा। इसको आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर बयान किया। फिर आपने फरमाया जब तक मैं मौजूद हूँ तो मेरे सहाबा पे वो फितरे नहीं टूटेंगे, ठीक, कि जिनका वादा अल्लाह ने पहले किया है कि वो आने हैं। फितने अरबी में फितन कहते हैं आजमाइश को, ठीक है। पंजाबी में फितना जो है ना वो एक छेड़खानी और इस तरह की नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल होता है। ये अरबी का फितना है, और जो आजमाइश आएंगी, ठीक है। और मेरे सहाबा जब तक जिंदा है ना तो मेरी उम्मत पे वो आजमाइशें नहीं आएंगी जिनका वादा है। जब सहाबा चले जाएंगे तो वो आजमाइशें आएंगी। अच्छा। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को जब तोड़ दिया जाएगा तो उम्मत पे फितने शुरू हो जाएंगे, और वो दरवाज़ा उमर है। अच्छा। सैयदना उमर की शहादत फितनों का आगाज़ था। अच्छा। इसलिए आप देखें हज़रत अबू बकर और उमर की खिलाफतें जो है वो खिलाफतें महफूजा हैं, और सैयदना उस्मान और सैयदना अली की खिलाफतें मफतूना है, फितनों का दौर है। जी बिल्कुल। सैयदना उस्मान के 6 साल तो आलमोस्ट बिल्कुल एड्रेस ने, बाद में जो आखिरी 6 साल है उसमें आजमाइशों वाला सिलसिला शुरू हुआ। और सैयदना अली की तो पूरी दौर खिलाफत में मुसलमानों पे इससे बड़ी क्या आजमाइश है कि मुसलमानों में आपस में खाना जंगी शुरू होगी, और सैयदना अली को रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम करने के लिए जंग जमल सिफीन रहमान लड़नी पड़ी। बल खैर उससे भी हमें इस्लाम का एक हुक्म पता चला, लेकिन बहरहाल ये फितनों वाला मामला, तो फितने तो शुरू हो चुके हैं, हर दौर में आए थे। ये तो तातारियों का फितना आया, उसकी भी पेशगोई मौजूद थी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है क़यामत कायम नहीं होगी जब तक के तुम ऐसे लोगों के साथ क़िताल नहीं करोगे जिनके चेहरे चपटे होंगे। वो देख लें, वो आज भी वो चपटे चेहरे वाले बिल्कुल सीधे चेहरे हैं। बल्कि हमारे इमरान भाई जो हैं ये चाइना रहे हैं, ये बता रहे थे कि आप साइड से उनको देखे हो तो दोनों आंखें नजर आती हैं, हमारी तो नहीं, साइड से दोनों आंखें नजर आती हैं। इतने बिल्कुल सीधे चेहरे होते हैं कि दोनों आंखें आप साइड से देख रहे होते हैं। अल्लाह। और वो आज भी आप देख लें मंगोलों के साथ जो कुछ बिल्कुल जंगें हुई तो ये चीजें मौजूद थी। बाकी जो बड़ी अलामातें क़यामत है, क़यामत में आनी कुबरा, जो क़यामत के करीब आनी है, वो तो उनमें से एक सबसे बड़ी तो इस एतबार से तो है ना कि शकुल कमर का वाक़या हो गया। सूरतुल कमर में आया कि चांद 2 टुकड़े हो गया, करीब आ गई क़यामत। नबी इस्लाम का खुद दुनिया में आना ये भी क़यामत की निशानी है, क्योंकि मुस्लिम हदीस है मैं और इस तरह क़यामत इस तरह भेजे गए जिस तरह ये 2 उंगलियां। बाकी जो कुर्बे क़यामत की वो बड़ी निशानियां है ना वो 10 है। सही, ठीक है, जिनमें याजूज माजूज का आना, दज्जाल का आना, और धुएं का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दाब्बतुल अर्द का निकलना, ये सारी वो निशानी है। वो पूरी तफसील के साथ बुखारी मुस्लिम में बाकायदा आपको, मुस्लिम में तो बड़ी तफसील के साथ चैप्टर मिलेगा अलामाते क़यामत का। लेकिन ये सारी अलामतें जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए हम वसूक के साथ उंगली रख के नहीं बता सकते। यानी जब तक तातारियों की जंग नहीं हुई थी ना उस वक्त तक हम नहीं बता सकते थे कि ये कौन लोग हैं जिनसे जंगें होनी है। अच्छा, जाहिर है जब हुई तो पता चला ना। बिल्कुल ठीक, हदीसें तो लिख दी मुहद्दिसीन ने, यानी कि जो पेशगोई कर देना। आजकल तो सोशल मीडिया भरा हुआ है, ये मतलब व्यूज लेने के चक्करों में और रेटिंग लेने के चक्करों में बड़े बड़े माशाल्लाह मुफ्तियान किराम और ये बड़े बड़े लोगों को हमने देखा कि वो बस इस चीज़ पर लगे कि बस जनाब अगले साल जो है ना जी, ये साल जो है 2012 का, पहले सुनते थे कि 2012 में बस ये आखिरी साल है, उसके बाद अभी 2024 को भी माशा डिक्लेयर कर दिया गया, और ऐसी सनसनी फैला दी जाती है। तो ऐसी सनसनी फैलाना, उम्मत में ऐसे मामला खड़े करना, ये भी गुनाह के जुमरे में नहीं आएगा। देखें अगर क़यामत आने वाली है तो एंड पे क्यों कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, फिर तो क़यामत की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ कह रहे हैं वो नहीं होने वाला। सही है, तभी तो चैनल को प्रमोट करवा रहे हैं ना। अदरवाइज अगर उनको पता हो कि बस क़यामत आने वाली है तो चैनल खत्म करो भाई। तो ये सनसनी इसलिए कि लोग इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं, और ये आर्ट से नहीं हो रहा, ये मीडिया के वजह से ज़रा आपको ज़्यादा फील हो रहा है। शुरू में भी हमारे कई बुजुर्ग के लिखे गए जी 1000 साल से ऊपर नहीं उम्मत जाएगी। अल्लाह का शुक्र है 1445 हिजरी में हम बैठे हैं, तो आप देख लें 14वीं सदी, आखिरी सदी, 21वीं सदी, ये 15वीं है, 14वीं नहीं, ये 15वीं है। 14वीं सदी में सुनते थे किताबें लिखी कहते थे ये आखिरी सदी। तो ये सारे अटकर बच्चू लोग चलाते रहे। जब कभी मुसलमानों पे इस तरह के कोई मुश्किल वक्त आता है तो कह देते हैं क़यामत की निशानी है। देखें अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, हमने कहा जी क़यामत की निशानी है, तैयारी कर लें, जाने की तैयारी कर लें। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आज फिर दोबारा 60 इस्लामिक मुल्क बन चुके हैं, ठीक है।
और उनमें भी क़यामत की निशानियां सिर्फ पाकिस्तान में पूरी हो रही हैं, बाकी मुल्क तो बड़े खुशहाल है। मलेशिया में तो कभी किसी ने जिक्र किया कि क़यामत की निशानी है। वो हो सकता है क़यामत पाकिस्तान से स्टार्ट होनी हो। देखें, हम अपनी कमज़ोरियों को ये कह देते हैं क़यामत की निशानी है, हम अपनी हड़ारामियों को कह देते हैं हमारे ऊपर किसी ने बंदिश करवाई हुई है। क़यामत की जो बड़ी निशानियां जो मैं आपको वसूख से बता सकता हूँ ना, जो बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुई और वो हो चुकी हैं, अच्छा, उनमें से नंबर 1 चांद का 2 टुकड़े होना, ये कुरान में आ गया कि करीब आ गई क़यामत और चांद हो गया 2 टुकड़े। उसके बाद मुस्लिम शरीफ में आया कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जैसे 2 उंगलियां। नबी अलैहिस्सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा कहा जाता है, बेशक, यानी पूरी इंसानी हिस्ट्री में आखिर में नबी अलैहिस्सलाम आए हैं। तो आप खुद क़यामत की निशानी कि आपके बाद किसी पैगम्बर ने नहीं आना, ठीक है, ये निशानी पूरी हो चुकी। तातारियों के साथ जो जंग वाला मामला था वो निशानी पूरी हो चुकी क़यामत की निशानियों के एतबार से। बाकी जो बड़ी बड़ी 10 निशानी है उनमें से अभी तक मेरे इल्म में कोई ऐसी निशानी नहीं कि जो मैं वसूख से कह सकूं कि पूरी हुई है, ठीक है। यानी अगर वो कहता है इमाम महदी पैदा हो चुके हैं, वो कई दफा पैदा होके कत्ल भी हो चुके हैं। 500 जाली इमाम महदी तो कत्ल हो चुके हैं। अभी भी आपके मुल्क में कई लोग दावा करते हैं फ्रॉड लगाया हुआ है। बाकी दाबतुल अर्द का निकलना कोई अभी तक ये चीज निशानी जाहिर नहीं हुई है। इसी तरीके से याजूज माजूज का नहीं। बाकी जो लोग अटकल पच्चू चला रहे हैं इस हवाले से, और कोई वो चाइनीज को उसके साथ लेट करने की कोशिश करते हैं, कोई कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है कि हम अपने अकल के घोड़े दौड़ा के तो दीन में इस तरह की चीज़ें फिट इन करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि जब फितनों का दौर होगा ये तारीक रात की तरह छा जाएंगे और घर की छत पे इस तरह ये गिरेंगे जिस तरह घर की छत पर बारिश के कतरे गिरते हैं, और सुबह को मोमिन होगा इंसान, शाम को काफिर हो जाएगा। इस बात की समझ नहीं आती आम लोगों को कि सुबह बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। क्या इसका क्या मतलब है? ये कुर्बे क़यामत में होगा। बाकी जो आपने हदीस बयान की ना बुखारी मुस्लिम में, तो ये तो नबी इस्लाम के फ़ौरन बाद भी हुआ। आप इस्लाम ने फरमाया कि ए अहले मदीना, मैं तुम्हारे घरों पे फितने इस तरह गिरते हुए देख रहा हूँ जिस तरह बारिश के कतरे। तो वही हुआ हुजूर की वफ़ात के बाद जो अंसार मदीना के साथ हुआ, बाद में बनु उमैया ने जो कुछ किया, उनके साथ जुल्म हुए, वो तो नबी इस्लाम की वफ़ात के फ़ौरन बाद सारा सिलसिला शुरू हो गया। अब रहा जो कुर्बे क़यामत में है कि सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर होगा, उसमें तो ये भी अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में कि ईमान बचाना ऐसे होगा जैसे हथेली के ऊपर अंगारा रखना, कि अगर अंगारा रखते हैं तो हथेली जलती है और अगर उसको नीचे फेंकते हैं तो अंगारा बुझ जाता है, यानी ईमान ख़त्म हो जाता है। यानी इतना मुश्किल वक्त हो जाएगा। तो उसकी कुछ शक्लें किसी हद तक तो नज़र आ रही हैं कि सुबह एतकाद और होगा, शाम कुछ और होगा। एतकाद के एतबार से भी है। फिर देखें, एक इनडायरेक्ट कुफर तो इस एतबार से आ जाता है कि एक शख्स सुबह उठा और मुसलमान के कत्ल को वो गलत समझता था, शाम तक उसकी ऐसी ब्रेन वाशिंग की गई कि वो खुदकुश हमलावर बन गया। क्योंकि हदीस में आता है ना कि कातिल को नहीं पता होगा वो क्यों मार रहा है और मकतूल को नहीं पता होगा वो क्यों मार रहा है।